हरिओम हरिओम हरिओम। मैं संजीव राकड़ा, आपका ज्योतिष मित्र राजकमल ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लक्ष्मी प्राप्ति के जो आने वाला आगामी दिवाली का पर्व आ रहा है, इस पे मैं 3 दिवसीय पूजा बताऊंगा आपको। इन पूजा को करने से आपके साल भर, यानी आपको अब पिछले साल के मुकाबले अगले साल में आप देखेंगे कि आप लक्ष्मी प्राप्ति आपको अधिक रहेगी, यानी माता लक्ष्मी माता आपके वो प्रसन्न होगी। यानी लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसके लिए मैं 3 दिवसीय आपको एक पूजा बता रहा, एक अनुष्ठान बता रहा हूँ। वो तय समय पे करना होगा। ये धनतेरस से लेकर दिवाली के, यानी धनतेरस की रात को, छोटी दिवाली को और दिवाली को 3 दिनों को करना होता है। ये धनतेरस की जो है रात है, धनतेरस की रात यानी जो है 10 जो है नवंबर 2023 को पड़ रही है। इस दिन आपने क्या करना है, पहले आप सामान की विधि देख लीजिए। एक तो आपके पास लक्ष्मी की जो प्रतिमा हो, कोई धातु की हो, चाहे वो चांदी की हो, पीतल की हो, अष्टधातु की हो, जो 4 उंगल के बराबर लक्ष्मी की प्रतिमा हो। और एक आपको चाहिए नाग केसर। नाग केसर किसी भी पूजा की दुकान से ले लेंगे, गोल गोल दाने के बराबर होता है, धनिए की तरह, धनिए के बड़े बड़े दाने होते हैं, वो नाग केसर कहते हैं उसे। एक नाग केसर ले आएँ। और एक आप क्या कहते हैं, पहले दिन जो है एक आपको क्या करना है, केसर लेके आना है, नाग केसर। और एक केसर नॉर्मली जो सैफरन होता है, जो दूध में मिला के यहाँ मिठाई में डलता है, जो केसर होता है सैफरन, वो केसर लाना है। और एक आपने क्या करना है, नाग केसर लेके आना है। और एक कोई पीतल, तांबा या चांदी या सोना, जो आपकी श्रद्धा हो, स्टील की नहीं चलेगी, पीतल की भी हो सकती है, आपको चांदी की भी हो सकती है, तांबे की भी हो सकती है, या फिर सोने की भी हो सकती है। आपकी श्रद्धा के हिसाब से कम 8-10 इंच की एक थाली या प्लेट लेंगे आप। उसमें आपने पहले दिन क्या करना है, आप स्थिर लगन देखें। ये लक्ष्मी मैया के जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, वो स्थिर लगन में आप पूजा करेंगे तो आपको स्थिर लगन में वो लक्ष्मी आपके घर में टिकेगी। यानी स्थिर लगन क्या होते हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 लगन स्थिर लगन होते हैं। इनमें कोई भी किया हुआ काम स्थिर रहता है। और इसी स्थिर लगन में लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, ताकि आपको आपके घर में माता लक्ष्मी टिके, निवास करे, है ना। तो इसलिए स्थिर लगन में इसकी पूजा करनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, आप अपने पंचांग के हिसाब से या अपने मोबाइल पे या गूगल के मदद से आप देख लें कि इन 4 लगनों में से रात्रि में, यानी 10 तारीख की रात को, 11 तारीख की रात को और 12 तारीख की दिवाली की रात को, धनतेरस से आपने पूजा शुरू करनी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चाहिए, मैंने आपने बताया नाग केसर, केसर और इत्र चाहिए, और एक चाहिए कमल का फूल। कमल का फूल रोज़ाना आपको एक चाहिए। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक केसर, जो आपने केसर मैंने आपको बताया नॉर्मल वाला केसर, उसको केसर को आप हल्का सिलवट्टे पे या किसी पत्थर के ऊपर पीसेंगे तो उसका गाढ़ा गाढ़ा सा लेप बन जाएगा। वो आपने वो एक जो आपने प्लेट ली है, पीतल की, तांबे की या आपने चांदी की या सोने की, पूर्व या उत्तर की तरफ मुँह करके बैठना है। आपने उस प्लेट के ऊपर वो लेप लगा दें, फिर उसके ऊपर नाग केसर को बिछा दें। नाग केसर को बिछाने के बाद उसके ऊपर लक्ष्मी जी को स्थापित करें। लक्ष्मी जी को धो पहुँच के गंगा जल से स्नान करके, इत्र वगैरह लगा के, आपने उसको कपड़े से साफ करके इत्र लगा के उसको वहाँ पर स्थापित करें पहले दिन। फिर उसके ऊपर कमल का फूल चढ़ाएँ। कमल का फूल चढ़ाने के बाद फिर आपने क्या करना है, आराम से आप अपने नीचे कपड़ा बिछा के बैठ जाएं, देसी घी की जोत जलाएं और धूप जलाएं। और एक मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, ये लक्ष्मी का बीज मंत्र है, ये लंबा मंत्र है। अगर ये नहीं आएगा तो मैं आपको छोटा मंत्र बताता हूँ। ये मंत्र जो अगर आप कर सकें 108 बार करना है। पहले बोलना है श्री गणेशाय नमो, फिर बोलना है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इसका 108 बार जाप करना है। अगर आप ये करने में असमर्थ हैं, आपको उच्चारण में दिक्कत हो रही है, तो आप एक सिंपल सा है, ओम श्री श्रीये नमः, ओम श्री श्रीये नमः, ये छोटा सा मंत्र है, 108 बार जाप करना है, धूपबत्ती ज्योतबत्ती ला के, और फिर सारी रात उसको पढ़ रहने दें। अगली रात क्या करना है, अगले दिन आपने जब फिर स्थिर लगन में रात के समय पूजा करेंगे, यानी छोटी दिवाली पे, तो आपने क्या, एक चाकू नया लेके आएंगे, चाकू से खुरच के ना, चाहे वो पीतल या स्टील या तांबे की जो भी खुरचन उतर जाए, उसको खुरच के आपने एक कटोरी के अंदर इकट्ठा करके रख लेना, केसर के साथ में, जो नाग केसर उतर जाए। फिर आपने क्या करना है, फिर वैसे ही, और जो कमल का फूल है वो उठा के, जो पिछले दिन का है, ज्योत बत्ती साफ करके वो एक अलग
वो जो अपनी विसर्जन करने के लिए, जल प्रवाह करने के लिए सामान रखेंगे उसके अंदर डाल दें और फिर इसको प्लेट को धो लें। और जो आपने नाग केसर के साथ जो केसर आपने करा था उसको खुरच के उतार के कटोरी में इकट्ठा कर लें। फिर आपने फिर उस जैसे पिछले दिन की तरह पूजा करनी है आपने लक्ष्मी जी को। फिर आपने पहले दिन आपने स्नान कराना है, दूसरे दिन नहीं कराना। फिर दूसरे दिन आपने वहाँ पे लक्ष्मी जी को पहले केसर का सिलबट्टे के ऊपर पीसा, उसका लेप बनाया, फिर उसके ऊपर नाग, उस लेप के ऊपर नाग केसर को बिछाया, फिर उसके ऊपर लक्ष्मी जी को स्थापित किया और फिर उसको कमल का फूल चढ़ाया। और फिर उसको तिलक करने के बाद, अपने तिलक लगाने के बाद, अपने नीचे आसन बिछाने के बाद आपने वही मंत्र का जाप जो मैंने बताया, या तो ओम श्रीम ह्रीम शिम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध शिम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर लें, या फिर ओम श्री श्री नमः का 108 बार जाप कर लें। ऐसा आपने दूसरे दिन करना है। फिर तीसरे दिन जो आपकी दिवाली आएगी, दिवाली वाले दिन भी आपने ऐसे करना है। जो पिछले दिन का जो आपका वो सारा सामान है, जो धूप बत्ती है, जोत बत्ती है, उसकी जो राख वगैरह बची है उसको जल प्रवाह करने के लिए, और जो कमल का फूल है उसको जल प्रवाह करने के लिए रख दें। और फिर जो आपका जो लेप था, लेप के ऊपर नाग के से चिपकी थी, प्यार से लक्ष्मी जी को साइड करें और उनको खुरच के उतार के फिर एक कटोरी में, जो इस कटोरी में आपने पिछले दिन रखा था उसको वहाँ इकट्ठा कर लें। ऐसे तीसरे दिन दिवाली वाले दिन भी आप करेंगे। वही केसर का पहले प्लेट जो है आपकी उसको 2 पोंछ के साफ़ कर लेंगे। फिर वहाँ पे नाग केसर, वो जो केसर का है लेप लगा के उसके ऊपर जो सिलबट्टे पीस के, फिर उसके ऊपर नाग केसर को बिछा के, फिर उसके ऊपर लक्ष्मी जी को स्थापित करके, फूल चढ़ा के, तिलक लगा के, अपना आसन बिछा के, फिर इसी मंत्र का जाप करेंगे 108 बार। तो आपकी ये पूजा 3 दिन की है, संपन्न हो जाएगी। और तीसरे दिन आपने क्या करना है, जब दिवाली से अगले दिन एक लाल कपड़ा ले आएँ, 1.25 मीटर का या आधे मीटर का, जो भी कपड़ा आपके पास हो, लाल कपड़ा। उसके अंदर जो 3 दिन की जो आपकी नाग केसर है, जो केसर के साथ जो खुरचन प्राप्त हुई थी, केसर की खुरचन के साथ नाग केसर जो प्राप्त हुआ था ना, उसको लाल कपड़े की पोटली बना के ना आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद के रूप में उनका आशीर्वाद लेके अपने माथे से लगाएं। और फिर जहाँ आपकी धन है, तिजोरी है, अलमारी है, जहाँ आप धन को संग्रह करते हैं, वहाँ पे रख दें। आप यकीन मानना है पूरे साल माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। और माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है आप उसको विधि पूर्वक प्यार सहित आपको मंदिर में स्थापित कर दें, जहाँ से आपने अपने आपका मंदिर घर का है वहाँ पे स्थापित कर दें। इससे आप करके देखिए, ये आजमाया हुआ नुस्खा है, ये आजमाया हुआ आपका जो है उपाय है। इससे मैंने कईयों को, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। इससे फ़ायदा करने से आप खुद आजमा के देखेंगे तो मुझे कमेंट में थैंक यू बोलेंगे। आप करके देखिए, 3 दिन का है, स्थिर लगन में करना है। स्थिर लगन आप किसी घर के आसपास पंडित जी से पूछ लीजिए, नहीं तो वृषभ, सिंह, वृश्चिक और जो है कुंभ, ये 4 जो है स्थिर लगन होते हैं। स्थिर लगन में ही करनी है पूजा रात्रि के समय। और इसके अलावा मैं इन दिनों में हमारे यहाँ पे जो है श्री यंत्र होता है, जो लक्ष्मी को, श्री का मतलब है लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी का आगमन जो ज़्यादा करे। श्री यंत्र यानी आपका फ्लो आपके पास लक्ष्मी का है। जो आपने तिरुपति बालाजी देखा ना, तिरुपति बालाजी में भी श्री यंत्र के ऊपर विष्णु की प्रतिमा को स्थापित किया गया, विष्णु जी की प्रतिमा को। तो वो श्री यंत्र जो है वो पैसे को खींचता है। आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा पैसे की वर्षा होती है, वहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है। वो श्री यंत्र का प्रभाव है जिसके ऊपर विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। तो ये श्री यंत्र ना इन्हीं दिवाली के दिनों में, 3 दिनों में, यानी धनतेरस से लेके दिवाली तक बनाए जाते हैं अष्टगंध द्वारा। और इनको बनाया जाता है, इनको सिद्ध किया जाता है। तो हमारे यहाँ इनको बनाया जाता है, कुछ गिने चुने बनाए जाते हैं। अगर आप इसको लेना चाहें तो मेरे नीचे नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। नॉर्मल इसके चार्जेस दे के आप ले सकते हैं। अगर इसको आप, जो आपका व्यवसाय का जो आपका स्थान है, दुकान है, कारखाना है, फैक्ट्री है या घर है, वहाँ पे इसको स्थापित करके रोज़ाना देसी का दीपक जला के लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके ना धन में वृद्धि होती है। आपका धन अच्छी जगह लगता है और धन की आपकी वृद्धि होती है, आपका धन जाया नहीं जाता। तो श्री यंत्र जो है, श्री का मतलब लक्ष्मी और यंत्र का मतलब है जो लक्ष्मी का फ्लो, यानी यंत्र यानी तेज़ी लाना। यानी जैसे अगर आप कहीं पैदल जा रहे हैं तो पैदल चलेंगे तो आप किसी यंत्र का सहारा लेंगे, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो हवाई जहाज़ हो, ये यंत्र हैं। तो आपको तेज़ी से वो सफ़र मिल जाएगा। तो इसी तरह से जैसे श्री यंत्र आप अपने घर में ला के रखते हैं, यानी सिद्ध, अभिमंत्रित सिद्ध यंत्र, ये अष्टगंध से बनता है। ये हर किसी को नॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। लोग इसके लाखों हज़ारों रुपये लेते हैं, हम नॉर्मल चार्ज लेते हैं। तो अगर आप इससे लेना चाहें तो मेरे नीचे नंबर पर संपर्क करके मेरे से बातचीत करके आप ले सकते हैं। और गिने चुने ही बनाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं बनते इसके। तो जो पहले बुक करा लेगा उन्हीं को मिलेंगे। तो इसके लिए मैं
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माता रानी लक्ष्मी सब पे कृपा बरसाए, सबकी सुख समृद्धि, सबको धन दाने से ये दिवाली है सबको बरकत दे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।